हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एमसीक्यू में। आपकी रोजाना न्यूज़ और करंट अफेयर्स की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ हम आपको रोज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ पॉइंट्स एमसीक्यू फॉर्मेट में देंगे, जिससे आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन और जनरल नॉलेज दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इजराइल्स रिकॉग्निशन ऑफ सोमालीलैंड। इजराइल हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड Somaliland. This is first such recognition by any country and it has sparked major जियोपॉलिटिकल फॉलआउट। तो ये न्यूज में है कि इजराइल ने सोमालीलैंड को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया है। तो पहले हम जानेंगे सोमालीलैंड क्या है। सोमालीलैंड एक इंडिपेंडेंट रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न सोमालिया में, जिसकी खुद की गवर्नमेंट है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद की पार्लियामेंट है, खुद की करेंसी है, खुद का फ्लैग है, लेकिन फिर भी इसको इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है। ये 1991 में सोमालिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलैप्स के बाद में फॉर्म हुआ था सोमालीलैंड, और किसी भी कंट्री ने इसको इंटरनेशनली लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है। तो ये हम यहाँ पे मैप दे सकते हैं। ये पूरा, ये यहाँ से ये पूरा सोमालिया है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिला हुआ है, और ये इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये सोमालीलैंड है जिसको अभी इजराइल ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया है। इस पार्ट को हम बोलते हैं पंटलैंड। ये भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन के लिए फाइट कर रहा है, लेकिन अभी तक इसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है, और ये सोमालिया का पार्ट रह गया। तो अभी हम जानेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक पेनिसुलर रीजन है ईस्टर्न अफ्रीका में, जो कि इंडियन ओशियन में निकला हुआ है, और ये हॉर्न की शेप का है, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें 4 कंट्रीज आते हैं, सोमालिया, इथियोपिया, एट्रिया एंड डिजिबूटी। ये 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये हॉर्न की शेप का है, इसीलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा गया है। ये हो गया एट्रिया जो सी से बाउंड्री लगाता है, सोमालिया सी से बाउंड्री लगाता है, डिजिबूटी वो भी सी से बाउंड्री लगाता है, एंड इथियोपिया जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। एंड ये इसके नेबरिंग कंट्री हो गए, सूडान, युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन, पंटलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड हेड। सोमालीलैंड के बाजू में हमने पंटलैंड को देखा था, जो क्या था, अ फुली इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन। तो ये तो हमने अभी देखा कि वो रिकॉग्नाइज नहीं है। एन ऑटोनॉमस रीजन विद इन सोमालिया दैट सपोर्ट फेडरलिज्म। तो क्या है, पंटलैंड एक ऑटोनॉमस रीजन है सोमालिया में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ यूएन ट्रस्टीशिप टेरिटरी नहीं। अ ब्रेकअवे स्टेट सिमिलर टू सोमालीलैंड, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सोमालीलैंड की खुद की गवर्नमेंट है, खुद की करेंसी है, लेकिन उसकी तरीके से पंटलैंड की नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज मेनली ड्यू टू। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से नहीं, बाबल मंडेब स्ट्रेट की वजह से। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मलक्का स्ट्रेट की वजह से नहीं, मलक्का स्ट्रेट ईस्ट एशिया में आता है। बेरिंग स्ट्रेट की वजह से नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये रशिया एंड अमेरिका के बीच का स्ट्रेट है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं, ये रेड सी है, ये रेड सी है, एंड ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन और रेड सी को जोड़ता है ये स्ट्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, बाबल मंडेब स्ट्रेट। ये दोनों कंट्रीज को जोड़ता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है एशिया से अफ्रीका के बीच का। पहले शिप्स यहाँ से इंडियन ओशियन से होते हुए, बाबल मंडेब से होते हुए रेड सी में जाते हैं, एंड फिर यहाँ से स्विस कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो हमें याद रखना है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप रोजाना न्यूज़ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन करें। यहाँ आपको मिलेगा पीडीएफ नोट्स, डेली एमसीक्यू और एग्जाम प्रिपरेशन का पूरा सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहे रोज के अपडेट्स एंड न्यूज़ वीडियोज़। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।